अंधेरे रात में जंगल के बीचों बीच सड़क में चलते हुए बस के अंदर एक लेडी कंडक्टर के साथ कुछ ऐसा हॉरिबल चीज हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी सारे पैसेंजर्स के थे उनका नींद हराम हो गया था। उनके दिल के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि उन्होंने उस रात के अंदर जो जो चीज़ हुआ था उसको अभी याद करते तो उनका रूह कांप जाता है। आखिरकार ये स्टोरी शेयर किए हैं रितिका नाम की एक बस कंडक्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उनका कहानी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है और उनके साथ ही हुआ है, तो इसलिए ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाला है। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने हेडफोन को कान में लगा लीजिए और अपने कमरे के लाइट को ऑफ कर लीजिए। तो चलते छलांग लगाते हॉरर की दुनिया में। ये कहानी है रितिका नाम की एक लड़की, जिस लड़की का माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनका घर का हालत कुछ सही नहीं था। उसका एक छोटा भाई होता है जो कि कॉलेज में पढ़ाई करता है। उनका घर का हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो तैयार करता है कि कुछ काम करेगा। आखिरकार उसको काम मिलता है तो मिलता है एक बस के कंडक्टर के हिसाब से। तो उसका बस के कंडक्टर का पहला दिन होता है। वो जाने वाला था कर्नाटक के एक शहर से दूसरा शहर के अंदर, जो शहर जंगल के बीचों बीच आता था। तो उसका काम का पहला दिन था, इसलिए उसके साथ और एक कंडक्टर था जो कि उसको काम सिखाने वाला था। रितिका का जो काम करने का टाइम था वो रात में था, क्योंकि उसको दिन में अपना माँ का भी ध्यान रखना है, भाई का भी ध्यान रखना है, घर का भी काम करना है, इसलिए वो रात के टाइम काम करने के लिए चुनता है। तो उस दिन रात था 9 बजे। 9 बजे कर्नाटक के एक शहर जिसका नाम मैं लेने के लिए मना किए हैं, तो उस शहर से बस निकलता हुआ है और उसके बाद बस चलने लगता है जंगल की घोर अंधेरे के रास्ता में। रितिका पहली बार कंडक्टर बनी हुई थी, इसलिए वो देखता है कि रास्ता कैसा है और वो रास्ते के बाहर नज़र डालता है। वो कंडक्टर का एक सीट होता है, वो सीट के ऊपर बैठा हुआ था और सारे चीज़ को नोटिस कर रहा था। रात में बहुत ही ज़्यादा बस में सन्नाटा था। कोई पैसेंजर सोया हुआ था, कोई पैसेंजर अपना मोबाइल देख रहा था और कोई पैसेंजर कुछ सोच में डूबा हुआ था। और ये जो नया बनी हुई रितिका कंडक्टर वो बाहर देखी हुई थी। वो बाहर देखती है तो वो बाहर ऐसा कुछ नज़ारा देखती है जिसके बाद उसको कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि जो जंगल के रास्ते में चल रहा था उसको कुछ स्मेल आता है जो कि कुछ चीज़ जला हुआ था। तो चारों ओर वो नज़र डालता है तो वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच कुछ आग लगी हुई है। वो सोचने में डूब जाता है कि ये जो आग लगी हुई है ये पूरा जंगल को तो ख़त्म नहीं कर देगा। और आखिरकार वो चीज़ देखते हुए वो देखता है एक ऐसा चीज़ जो कि देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो आग के साइड में एक औरत खड़ी थी जो कि साड़ी पहनी हुई थी। बहुत ही धुंधला उसका शरीर थी, उसका फेस धुंधले पड़ गए थे। देखने में बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल लग रहा था। वो ये देखती है तो सोचती है कि ये औरत रात के इतने अंधेरे में क्या कर रहा है। क्या ये औरत ने उस आग को लगाया है? आखिरकार उस औरत का फेस अच्छे से नहीं दिख रही थी। वो कुछ देर ऐसे वो नज़र रखती है तो वो औरत अचानक ही गायब हो जाती है। वो सोचता है कि रात को अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार वो घूमता है तो देखता है उसके बगल में एक औरत बैठी हुई है जिसका चादर कुछ जला हुआ दिख रही थी। उसके शरीर से जलने के बदबू आ रही थी। वो कुछ ध्यान नहीं लगाती है, वो सोचती है कि कोई पैसेंजर होगा जो कि बैठा हुआ होगा। आखिरकार रितिका ने उस औरत को ध्यान से देखती है। उस औरत बहुत ही बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसका मुस्कान देखते हुए वो रितिका ने बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी, क्योंकि उसका मुस्कान बहुत ज़्यादा इविल तरीका थी। उसका शक्ल रितिका बोलती थी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा था, देखने में बहुत ही हॉरिबल जैसे दिख रही थी, मतलब कि बहुत ही खतरनाक। रितिका ने उस औरत को देखती हुई है, लेकिन बस वहीं पर बंद हो जाता है। और अचानक ही जो उसको ट्रेनिंग देने वाला कंडक्टर था वो ड्राइवर को जाके पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। ड्राइवर बोलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा, बस बंद हो गया, अचानक ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। कंडक्टर उसको बोलती है कि आज मॉर्निंग के टाइम ही में पूरा टैंक भरा गया था, तो पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो सकती है। तो देखते हैं बॉस क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कंडक्टर ने बोलता है कि सारे लोग को बस में उतरने के लिए। सारे लोग बस से उतर जाते हैं, रितिका भी बस से उतर जाती है, लेकिन जो वो औरत थी वो उसी का ही सीट में बैठी हुई थी। वो उतरने के नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार सारे लोग उतर जाते हैं, बॉस को थोड़ा धक्का देते हैं, उसके बाद बॉस स्टार्ट हो जाता है। आखिरकार सारे लोग अंदर आ जाते हैं, रितिका भी अंदर आते हैं। देखता तो वो औरत वहाँ पर बैठी नहीं थी। रितिका आराम से बैठी हुई थी और सारे चीज़ को नोटिस कर रही थी कैसे क्या काम करना है। और आखिरकार उस औरत के ऊपर नज़र पड़ती है तो वो औरत उसके पीछे ही बैठी हुई थी।
कुछ देर बीत जाता है, रितिका ऐसे बैठ के अपने काम की ओर ध्यान देती है, लेकिन उसको कुछ चुभने का लगता है, जैसे कि उसके पीछे कोई कुछ चुभा रहा है, सुई चुभा रहा है, कोई की चाकू चुभा रहा है, ऐसा कोई लगता है। रितिका कुछ सोचती नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा उसको प्रेशर नहीं पड़ती थी। कुछ देर ऐसा ही बैठती रहती है, उसका पीठ में चुकना बंद नहीं होती है। वो आखिरकार उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होती है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आखिरकार उसको ट्रेनिंग देने वाला कंडक्टर उसके पास आती है तो पूछता है तो क्या हुआ। जितने भी सारे पैसेंजर उस बस में बैठे हुए थे उनका सारे के सारे नींद टूट जाता है। उन सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उसके पास आकर देखने लगते हैं। आखिरकार उसको देखते हैं तो उसका जो कमर था, कमर में एक बहुत ही बड़ा घाव था जो कि बहुत ही ताज़ा था और उससे खून निकला हुआ था। आखिरकार ये सीन देखने के बाद सारे पैसेंजर डर गए होते हैं कि उसका कमर में ऐसा चाकू कौन मारा है, लेकिन वहाँ पर तलाशी लेते हैं तो किसी के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं था। आखिरकार उसके पीछे जो बैठी हुई थी औरत, वो वैसे बैठी हुई थी जो कि बहुत ही इविल तरीक़ा से मुस्कुरा रही थी। आखिरकार उन्होंने सोचते हैं कि कंडक्टर बोलते हैं कि ये जंगल का एरिया है। आखिरकार हमने जो बाहर निकले हुए थे यहाँ पर बहुत सारे कीड़े वगैरह रहे होंगे, वो आकर के ये पर काट दिए होंगे। आखिरकार सारे चीज़ शांत हो जाता है। उसके बाद रितिका बैठ जाती है और सारे चीज़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। फिर से पैसेंजर सोने लगते हैं। रितिका को बहुत ही सोच में रखती है कि उसका माँ क्या कर रही है, उसका माँ का तबीयत कैसी होगी, उसका भाई का तबीयत कैसा होगा, भाई क्या करेगा, मतलब कि उसका जो घर का परिस्थिति थी उसके बारे में वो सोचने लगती है। और सोचते सोचते उसका नींद लग जाती है। आखिरकार जब उसका नींद लगती है वो थोड़ा थोड़ा सोने लगती है और अचानक ही बॉस ऐसा ब्रेक लगती है तो उसका नींद टूट जाता है। और वो बगल में देखती है तो वही औरत उसके पास ही पूरा का पूरा पास चिपका हुआ है, उसका फेस के सामने अपना फेस दिखा देती है। रितिका ने बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ऐसा जो उसका शक्ल थी बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। और जब वो चिल्लाने लगती है फिर से सारे पैसेंजर का नींद टूट जाती है। सारे पैसेंजर उसके पास आ जाते हैं। कंडक्टर आकर के उसको डांटने लगती है, क्या तुम अपने पहले दिन जॉब में ऐसे ही करोगे? क्या सारे पैसेंजर का नींद तोड़ दोगे? सारे पैसेंजर को परेशान करके रखे हो? क्या तुम्हारे काम करने का मन नहीं है? अगर काम करने का मन नहीं है तो कल से मत आने का। आखिरकार ऐसे ही कुछ कंडक्टर ने उसको डांट देती है। रितिका बहुत ही ज़्यादा गम में डूब जाता है और अपना दिल को थैला करके धीरे धीरे बैठ जाती है। और वो गम के साथ बाहर देखी हुई होती है और बाहर जो नज़ारा वो देखती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था क्योंकि बाहर उसको दिखती है उसका ही माँ, जो कि उसका माँ का तबीयत घर में ख़राब थी। उसका माँ जंगल के बीचों बीच सड़क में उसको पुकार रही होती है, रितिका मेरे पास आ जा, मैं और ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, जल्दी मेरे पास आ जा, मुझे बचा ले। ये चीज़ सुनने वाली रितिका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ज़ोर से चिल्ला कर बोलती है बॉस रुक दो, बॉस रुक दो। और बॉस को वो ड्राइवर ने रोक लेती है और वो पीछे के दरवाजे में बहुत ही ज़ोर से भागने लगती है और जंगल की ओर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर उसको जाकर सड़क के ऊपर खींचने लगती है, बोलते तुम इतना रात में कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या दिमाग खराब हो गया है? ये जंगल का एरिया है, यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर जंगली जानवर है, तुम्हें कोई भी क्षति पहुँचा सकता है। लेकिन रितिका ने बोलती है उसको मेरा माँ ने मुझे बुला रही, वहाँ पर मेरी माँ ने है, मेरे माँ मुझे पुकारे, मेरे पास आ जाओ। कंडक्टर उसका शरीर को देखता है, उसका फेस का एक्सप्रेशन को देखता है। कंडक्टर सोचने लगता है तो उसके ऊपर कुछ बुरा चीज़ हावी हुआ है। वो अपना कंट्रोल में नहीं था, उसको लग रहा था उसको कोई हिप्नोटाइज कर लिया है। आखिरकार कंडक्टर का हाथ को छिड़कते हुए वो बहुत ज़ोर से दौड़ने लगता है। आखिरकार कंडक्टर ने अकेला उसको संभाल नहीं पाते, ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर जाता है और उसको घसीटते हुए जंगल के बीचों बीच से ला करके बैठा देते हैं अपने सीट में। और सीट में बैठाने के बाद उसको बोलते हैं कि तू यहीं पर बैठे रहे, सुबह होने दे। लेकिन वो बहुत ही विभिन्न तरीक़ा से बोलते हैं मुझे जाने दो, मुझे मेरे माँ के पास जाना है, तुम लोग मुझे क्यों रोक के रखा हो। मतलब कि उस सबके टाइम रितिका अपने खुद के ऊपर खुद कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर पूरा कंडक्टर डरा हुआ था, पैसेंजर डरे हुए थे और ड्राइवर भी डरा हुआ था। कुछ देर ड्राइवर ड्राइव करके जा रहा होता है और ड्राइवर को भी ऐसा कुछ चीज़ दिख रहा होता है जो कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ड्राइवर को ये देखता है, ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था और अपने लेफ्ट वाला मिरर में देख रहा था तो उसको कुछ ये नज़र में आ रहा था कि बॉस के पीछे एक औरत खड़ी है और वो औरत बॉस को रुकने के लिए बोल रहा है। वो औरत बोल रहा है ए बॉस को रोक दे, बॉस कहाँ लेके जा रहा है, बॉस रोक दे। आखिरकार वो ड्राइवर में उस चीज़ को ध्यान नहीं देती है। ड्राइवर सामने देखता है तो सामने वही औरत है, साइड में देखता है तो साइड में वही औरत है, जंगल में देखता है तो जंगल में वही औरत उसको दिख रहे थे।
ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। ड्राइवर धीरे से उस कंडक्टर को बोलता है कि तुझे कुछ नज़र में आ रहा है। कंडक्टर होता है, कंडक्टर भी नज़र घुमाता है। आखिरकार कंडक्टर भी वही चीज़ दिखता है। आखिरकार कंडक्टर को ये सारे चीज़ समझ में आ जाता है कि क्योंकि वो जो रास्ता में जा रहे थे वो रास्ता बहुत ज़्यादा पजेस था। वैसे सुनने में आ रहा था कि वो रास्ता में एक ऐसा औरत रहती है जो कि रात में निकलती है, और वो गांव का एक बहुत ही बुरी औरत होती है जो कि भूत बन चुका था, आत्मा बन चुका था। रात में जो कोई भी वहाँ से गुजरती है उसको वह नज़र में आती है। ऐसा कुछ भी चीज़ सुनने में नहीं आता है कि वो औरत किसी का क्षति पहुँचाया है, किसी को मार दिया है, किसी का जान लिया है। लेकिन ये सुनने में आता है वो औरत बहुत ज़्यादा इविल दिखती थी। वो सबको रुकने लगती थी लेकिन किसी को भी रोक नहीं पाती थी। आखिरकार कंडक्टर जो था उसको सारे चीज़ समझ में आ गया था। वो अपने बैग से कुछ जड़ी बूटी निकालता है और ड्राइवर को देता है, और ड्राइवर को बोलता है कि तुझे कोई भी चीज़ को नज़र में आता है तो उसको नज़रअंदाज करना है, और अपने बॉस को जोर से भगा के लेके जाना है। सामने कोई भी आ जाए उसको उड़ा दो, कुछ भी परवाह नहीं है, लेकिन बॉस को कहीं पे भी नहीं रुकना है। आखिरकार ड्राइवर ऐसा ही करते हैं, अपने बॉस को जोर से भगाने लगता है। लेकिन वो जितना भी जोर अपने बॉस को भगाने लगता है तो उसका बॉस ठप हो जाता है, मतलब कि वहीं पर बॉस बंद हो जाता है। कुछ देर बीत जाता है, ड्राइवर बहुत जोर से कोशिश करता है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए नहीं होता है। आखिरकार वही औरत बॉस के चारों ओर घूमने लगता है, उनको दिखाई देता है। यहाँ पर किसी को भी पता नहीं था, जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो अपने काम में बिजी थे। लेकिन यहाँ पर जो रितिका थी, रितिका भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। रितिका वहाँ पर उसके कंडक्टर के सीट में बेहोश पड़ी हुई थी। उसका बुखार बहुत ही ज़ोर से थी, और वहाँ पर जो कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, वो दोनों डरे हुए थे। आखिरकार ऐसे बहुत ही ज़ोर से कोशिश करने के बाद उसका गाड़ी स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद उस बॉस ड्राइवर ने इतना ज़ोर से बॉस को भगा कर लेता है कि उसके सामने जो कोई भी आता है उसको वो ठुकरा देता है। आखिरकार वही औरत था जो कि पॉजिटिव था, आत्मा था। आखिरकार बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद बॉस वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं, शहर में आ जाता है। मॉर्निंग के टाइम हो जाता है। यहाँ पर बॉस कंडक्टर ने रितिका के भाई को कॉल करके सारे बात बता चुकी होती है। उसका भाई ने उसको लेने के लिए आई होती है, और रितिका को बहुत ही तबीयत खराब हुआ था, बुखार हो गया होता है। वो कंडक्टर ने उसका भाई को सारी चीज़ बता दे कि रात में क्या हुआ था, क्या पॉजिटिव वाला चीज़ था। कंडक्टर ये भी बोलता है उसको लेकर के हॉस्पिटल में दिखाओ, अगर उसका तबीयत सही नहीं होता है तो किसी पंडित के दिखाओ, नहीं तो किसी तांत्रिक का दिखाओ। आखिरकार रितिका को घर लिया जाता है, और घर में उसको डॉक्टर के पास लिया जाता है। डॉक्टर ने चेकअप करते हैं, उसका तबीयत सही होता है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ उसके ऊपर हावी हुआ है, वो वाला जो चीज़ था उसके पीछे पीछे आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार जो वाला पॉजिटिव चीज़ था वो वही जंगल के अंदर ही छोड़ गए आ गए थे। आखिरकार उसके माँ को ये सारे चीज़ के बारे में पता चलता है। उसका माँ का दिल नहीं मानता है, वो अपने लड़की को पंडित के पास लेके जाते हैं। पंडित उसके साथ कुछ झाड़ फूँक करते हैं, और उसके बाद उनके साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होता है। जो पॉजिटिव वाला चीज़ था वो चीज़ उनके साथ नहीं होता है। उसके बाद रितिका ने बॉस कंडक्टर के काम छोड़ देते हैं, रास्ते में कभी भी नहीं जाता है। रितिका ने दूसरा रास्ते में दूसरे बॉस के कंडक्टर बन गया होता है। ये कहानी बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। ये कहानी रियल था, सच्ची था, जो कि रितिका ने हमारे साथ शेयर किए थे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगी है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाना। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।